जयपुर के मानसरोवर में 70 बीघा भूमि पर बनाए जा रहे सिटी पार्क का मसला फिर से गर्मा गया है। जयपुर में 1500 करोड़ रुपए की जमीन पर बनाए जा रहे सिटी पार्क के निर्माण को लेकर आवासन मंडल के कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारी संघ का कहना है कि भूमि की कीमत और निर्माण पर खर्च की जा रही राशि मिलाकर करीब 1650 करोड़ रुपए होगा। ये राशि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करवानी चाहिए। प्रदेश भर में आज से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो गया है। राजस्थान की 11,285 ग्राम पंचायतों में 30 लाख से ज्यादा महिला पुरुष छात्र एवं छात्राएं इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं। पहली बार ग्रामीण ओलंपिक में 2,25,000 से ज्यादा टीमें बनाकर राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को तलाशा जा रहा है। जयपुर के विहान जैन ने इंग्लिश यंगेस्ट टाइपिस्ट का रिकॉर्ड इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में अपने नाम दर्ज करवाया। विहान ने बताया, लॉकडाउन के दौरान उसने अपनी टाइपिंग पे फोकस किया, अपनी स्किल्स पे काम किया। इसके बाद उस मुकाम पर पहुंचे। विहान ने कहा कि वो आगे भी विश्व रिकॉर्ड कायम करते रहेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम विहान जैन है। मैं 9 साल का हूँ। मैं जयपुर में रहता हूँ। मैंने इंग्लिश टाइपिंग में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। कैसा लग रहा है विहान आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाकर, और आगे की क्या तैयारी है आपकी? मुझे तो अच्छा लग रहा है। मेरे पापा हिंदी की टाइपिंग सिखाएंगे जी। और आगे क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी आप जाएंगे? हाँ, सच में। जयपुर के चाकसू में कार और बाइक में भिड़ंत के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की चपेट में दोनों बाइक सवार आ गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को मोर्चरी में रखा है। घटना गरुड़वासी चौराहे की बताई जा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। कार्यकर्ताओं ने बंद पड़ी लाइब्रेरी का ताला तोड़ दिया। केंद्रीय पुस्तकालय उद्घाटन के इंतजार में महीनों से बंद था। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला और लाइब्रेरी का ताला तोड़ दिया। संगीन अपराधों में कोर्ट से सजा पाने के बाद जेल के अंदर काम के लिए मिलने वाले मेहनताने का 25% हिस्सा जल्दी पीड़ित परिवारों को मिलने लगेगा। हालांकि नियम पहले से ही लागू है, लेकिन जानकारी के अभाव में कम पीड़ित परिवार इसका फायदा उठा पाते हैं। इसके लिए जेल विभाग ने करीब 10,000 बंदियों की सूची जेल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की है। राजस्थान में लगभग 4,000 से 4,500 के बीच है। जब बंदी को सजा हो जाती है तो जेल के अंदर उसको काम दिया जाता है अपनी मजदूरी के लिए। उस मजदूरी में से जब वो उसको काम के बदले जो मजदूरी मिलती है उससे 75% उसको शिवम को मिलती है और 25% राशि पीड़ित पक्ष को भुगतान किया जाता है। ये राशि काफ़ी समय से पड़ी हुई थी, तो पिछले 2-3 साल में इस पे काम करके और इस राशि को लगभग 10,000 बंदियों की राशि जो पीड़ित पक्ष थे उनको बांटने के लिए कार्रवाई कर दी गई है। भरतपुर शहर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास बंद मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मकान के जाली जंगलों से होकर आग की लपटें निकलने लगी। घटना की सूचना आसपास मौजूद लोगों ने कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के खेमरा गांव का एक जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक युवक डीजे की धुन पर नाचते हुए हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के डीग में पंचायत समिति सभागार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जनसुनवाई की। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देश दिए। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से गंभीर होने को कहा कि लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। जनसुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त सहित जिला कलेक्टर आलोक रंजन और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत चिकसाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से की गई, जहां प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। पाली पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देशन में पाली पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने चौथी बार शराब से भरी गाड़ी जब्त कर करोड़ों रुपए की शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने बताया कि पिछले काफी समय से लगातार सूचना मिल रही थी
कि पंजाब हरियाणा से शराब के ट्रक भरकर गुजरात ले जाए जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए शराब की बरामदगी की गई। चिकित्सा एवं प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज कोटा ग्रामीण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने आश्रय स्थलों का भी निरीक्षण किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से हालात के बारे में जानकारी ली। मंत्री मीणा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को भारी बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है और जल्द ही सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। कोटा के तलवंडी इलाके में एक सरकारी स्कूल के पास खंभे पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, जबकि अग्निशमन विभाग की एक दमकल भी मौके पर पहुंची। बिजली के पोल पर अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी थी। हालांकि एकदम कल से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। छात्र संघ चुनाव खत्म हुए 2 दिन ही हुए हैं। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के नए छात्र संघ पदाधिकारी जश्न मनाने के बजाय धरने प्रदर्शन पर उतर गए हैं। नवनियुक्त छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मीणा की अगुवाई में पदाधिकारियों ने सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा के कक्ष में धरना दिया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और बीएससी के परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की मांग की। कोटा के कुन्हारी थाना इलाके में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष से भी एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार और सरियों से हमला कर दिया। हत्या के आरोपी घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हंगामे के हालात को देखते हुए अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। 2 पक्षों में लाठी सरियों से आपस में झगड़ा हुआ है। उस घटना में दोनों पक्ष से इंजर्ड हुए थे और सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराए गए थे, जिसमें से एक पक्ष के धनराज केवट हैं, उनके जो शरीर पर जो चोटें आई थी उनसे देर रात उनकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में उसके परिजन हैं भतीजे बहादुर केवट, उसके द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज कराया गया है। अभी उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कोटा के सांगोद में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में हुए हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रबुद्धजन सम्मेलन में बीजेपी के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में हंगामा हुआ। कार्यक्रम में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगे। जिला स्तरीय प्रबुद्धजन सम्मेलन 2 धड़ों की गुटबाजी की भेंट चढ़ गया। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के सामने ही गुटबाजी उभर कर सामने आ गई। जिनको टिकट नहीं मिला उन लोगों ने हराया है, वो मंच में बैठे हैं। और हीरालाल जी नागर को भी जो मंच में बैठे उन लोगों ने हराया है, ओपन कांग्रेस का प्रचार किया है और वो हमारे आंखों के सामने मंच में बैठे। बस ये विरोध नहीं, मुझे ये जानकारी होती कि जो बीजेपी को हराने वाले मंच में बैठेंगे तो मैं विरोध में नहीं आता। मैं पार्टी के पद पर बैठे पदाधिकारी से मेरा हाथ जोड़ नंबर निवेदन है कि आपने हमारे जिले के अंदर ऐसा जिला अध्यक्ष बना के भेजा है जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर फूट पटकने का काम कर रहा है। आप नहीं मानो तो आप ऐसा करिए, कम से कम गांव की जनता में संपर्क करके ये कर लीजिए। कोटा के मंडाना में मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। जिले में 40,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वहीं 2,000 से ज्यादा टीमों का गठन हुआ है। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना इलाके के लवेरा गांव में कल पानी की हौद में एक बच्चे को बचाने के लिए उतरे 4 युवकों की मौत के मामले में आश्रितों को मुआवजा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। गुस्साए ग्रामीणों ने आज नेशनल हाईवे संख्या 79 पर जाम लगा दिया। अजमेर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल गोट इलाके बोराज रोड पर बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और प्रीति जैन, पुत्री अशोक जी जैन, जिनकी चेन स्नैचिंग हुई थी, वो भी वहाँ रो रही थी। तो वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि चेन स्नैचिंग आए दिन सुनने को आता है और जब सुबह के 7:53 पर ये चेन स्नैचिंग हुई, उस टाइम में विद्यालय के आसपास बच्चों को छोड़ने वाले अभिभावक आते जाते हैं।
प्रदेश की 11,000 पंचायतों में आज से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। अजमेर में प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने माकड़ वाली पंचायत में इसकी शुरुआत की, जिसके बाद जिले की 300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता शुरू हुई। 11,000 पंचायतें हैं। 11,000 पंचायतों में एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम देश के किसी भी कोने में नहीं हो सकता। इतना कार्यक्रम आज प्रारंभ किया है। यहाँ पर भी हमने बहुत ज़ोरदार तरीके से कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। खेल का उद्घाटन हो गया है। खिलाड़ी और ग्रामीण जन सभी बहुत खुशी के साथ, उत्साह के साथ में खेल के अंदर भाग ले रहे हैं। बच्चों में इतना जोश है और ये जो मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, ये पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। वैसे तो राजस्थान सरकार ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वो चाहे चिरंजीवी बीमा योजना के मामले में हो, चाहे ओल्ड पेंशन लागू करने के मामले में हो। अब तो युवाओं के लिए और ख़ास तौर पे ग्रामीणों के लिए भी ये खेल। उदयपुर में भी आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आगाज हुआ। जिले के प्रभारी एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने खेलों के इस महाकुंभ का शुभारंभ किया। बड़गांव के स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रामलाल जाट, पंकज शर्मा, लाल सिंह झाला सहित जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर के बड़गांव के करेलो का गूड़ा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक का स्थानांतरण होने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, ग्रामीणों ने आज शिक्षक बुधराम चौधरी के स्थानांतरण होने के चलते 120 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। उदयपुर में दिन दहाड़े मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी से लूट हुई। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने 24 किलो सोना और 11.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूटा गया सोना 14 करोड़ की कीमत का बताया जा रहा है। फिलहाल नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। सीकर शहर के नवलगढ़ रोड के पानी की निकासी को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में संघर्ष समिति के लोगों ने नगर परिषद पर ठीकरा फोड़ प्रदर्शन किया और नगर परिषद के बाहर मटके फोड़े। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से लगातार धरना चल रहा है, आंदोलन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक प्रशासन ने इसका काम शुरू नहीं करवाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में ग्रामीण ओलंपिक उद्घाटन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अधिकारियों पर खफा हो गए। इस कार्यक्रम में सीबीईओ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आने की सूचना नहीं दी। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्थानीय विधायक को सूचना देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी क्या। इसके बाद पीसीसी चीफ ने रमसा के ईडीपीसी को पूछा कि कमरों के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ है, तो वे भी कुछ नहीं बता पाए। इस पर डोटासरा ने दोनों अधिकारियों को फटकार लगाई। सीकर में ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने किया। सीकर में कोलीडा गांव में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर प्रभारी मंत्री और विधायक राजेंद्र पारिक ने ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन किया। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के सिंगोदड़ा गांव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन किया। भीलवाड़ा में जिले के कोटड़ी क्षेत्र में शिक्षक के तबादले के बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ये मामला राजकीय उच्च विद्यालय गहुली का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने अपनी मांग के समर्थन में सड़क जाम कर दी। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाने वाला बाबा रामदेव के 638वें मेले का मंगला आरती और स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठा के साथ विधिवत आगाज हो गया। 638वां अंतर प्रांतीय भादवा मेला आज से 10 सितंबर तक चलेगा। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम श्रद्धालुओं को और देश भर से जो लोग जो आस्था रखते हैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूं कि बाबा का मेला 29 तारीख से शुरुआत हो रही है और लगभग 11 तक 9 सितंबर तक ये मेला चलेगा। और जिस प्रकार से जो भी श्रद्धालु आए हैं आस्था के रूप में, उसके लिए हमारा पूरा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की तरफ से, पूरा प्रशासन जिला और हम सब लोग उन श्रद्धालुओं के लिए उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो, वो आराम से यहाँ पर अपने दर्शन करके आराम से अपने घर तक पहुँच जाए। आज बाबा रामदेव मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। सबे बाबा रामदेव की समाधि पर हमने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मैं यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।
जोधपुर के गांव पाल से ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब शहरों में ऐसे गेम्स आयोजित किए जाएंगे। जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत होगी। सीएम ने कहा कि मेजर ध्यानचंद वास्तव में खेलों के जादूगर रहे। आज इतिहास बनने जा रहा है खेल जगत का। पूरे देश और दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब गाँव में 2,21,000 टीमें बनी हैं। 10 लाख महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। जोधपुर के लूनी में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम भी मैदान में उतरे और खिलाड़ियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी का खेल खेला। भादौ सुदी बीज के मौके पर लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज की मसूरिया की पहाड़ी पर स्थित तपोस्थली मसूरिया बाबा मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज बीज के मौके पर सुबह आरती के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भादे के महीने में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए रामदेवरा जाते हैं। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से डूंगरपुर जिले की 353 पंचायतों के 1013 गांवों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे। वहीं कार्यक्रम में राज्य मंत्री शंकर यादव, विधायक गणेश घोगरा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक गणेश घोगरा ने कनबा खेल मैदान में एथलेटिक्स ट्रैक बनाने के लिए विधायक मद से 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। डूंगरपुर जिले के दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री भाटी ने फ्लैगशिप योजना, सीएम बजट घोषणा के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।